morning, all of you. You have read about the uses of can and could in the previous video. In this video, you are going to read about the use of may and might. May and might are commonly used models which you have seen in your comprehension. और may का इस्तेमाल करते कहाँ पे है? The most common use of may is in your classroom. You have used several times. I think from the standard one you have been using this term. That is may I come in sir या may I go out sir. मतलब कि इसका इस्तेमाल आप शुरू से करते आ रहे हैं. तो may का जो है वो परमिशन देने के लिए, अच्छा अगर आप बोलते हैं may I come in sir तो शॉर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा सर क्या कहते हैं? गो. नहीं, अगर अच्छे से बोले तो क्या बोल सकते हैं वो? यू मे गो हो सकते हैं ना. यानी कि परमिशन देने के लिए भी और परमिशन लेने के लिए भी. दूसरे भाषा में कहें तो रिस्पेक्ट शो करने के लिए जो है वो हम लोग मे का इस्तेमाल करते हैं. तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? मे आई कम इन सर, यानी कि फर्स्ट यूजेस की अगर बात करें तो परमिशन लेने के लिए और परमिशन देने के लिए. इन बोथ केस वी यूज मे का इस्तेमाल हम लोग करते हैं. और इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मे आई कम इन. मे आई कम इन. मे का इस्तेमाल जो है वो पॉसिबिलिटी के लिए, यानी कि जहाँ पे पॉसिबिलिटी हो, सेकेंड वन में इसका यूज़ की अगर बात किया जाए तो पॉसिबिलिटी के लिए जो है वो इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं. यानी पॉसिबिलिटी जो है वो मतलब कैसा पॉसिबिलिटी? मतलब ना ही बहुत ज़्यादा अधिक, ना ही बहुत ज़्यादा कम. वैसे पॉसिबिलिटी के लिए हम लोग मे का इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि अगर हम लोग बात करें जैसे कि इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, उसमें जो है वो हम लोग जो है वो मे का इस्तेमाल करते हैं. यानी कि मे का यूज सबसे पहले फॉर टेकिंग परमिशन एंड ग्रांटिंग परमिशन, सेकेंड वन इन द केस ऑफ पॉसिबिलिटी, एंड इन थर्ड वन हम लोग किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं जब सेंटेंस हमारा प्रिंसिपल क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो और सो डैट के साथ सबऑर्डिनेट क्लॉज जुड़ा हुआ हो, तो उसमें हम लोग जो है वो इसका इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम इसको डिलीट करके बिठा रहे हैं, ज़रा सा ध्यान से जो है वो देखिए. जैसे कि वी इट सो डैट वी मे लीव. देखिए तो वी इट प्रेजेंट टेंस में है, सो डैट के साथ जुड़ा हुआ है, ये मेन क्लॉज है और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है. ठीक है, तो यहाँ पे मे का इस्तेमाल किए कि नहीं किए. इन अदर वर्ड्स आप बोल सकते हैं कि पर्पस बताने के लिए हम लोग क्यों खाते हैं कि हम लोग जिंदा रह सके, जीने के लिए खाते हैं, तो पर्पस बता रहे हैं ना, तो उसमें जो है वो मे का इस्तेमाल हम लोग करते हैं. माइट का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? देखिए माइट जो है वो लेसर पॉसिबिलिटी को दर्शाता है. मे का इस्तेमाल देखिए पॉसिबिलिटी का जब भी बात करेंगे तो यही होता है, यहाँ पे कंफ्यूज होता है बच्चा सबसे ज़्यादा कि सर हम माइट का इस्तेमाल कहाँ करें, मे का इस्तेमाल कहाँ करें और मस्ट का इस्तेमाल कहाँ करें, जबकि पॉसिबिलिटी तो तीनों बताता है. तो हम अभी बात की है कि जब पॉसिबिलिटी ना बहुत ज़्यादा अधिक हो, ना बहुत अधिक हो, ना बहुत कम हो, इन दैट केस वी यूज़ मे. जब पॉसिबिलिटी एकदम शून्य के बराबर हो, मीन्स बहुत कम हो, लेसर पॉसिबिलिटी में हम लोग जो है वो माइट का इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि कोई बच्चा अगर बुद्धिमान नहीं है, ही इज़ नॉट गुड एट हिज स्टडीज़, तो उसके बारे में यानी उसके पास करने को लेके जो है वो संशय बना रहता है और पॉसिबिलिटी जो है नगण्य होता है, यानी कि शून्य होता है. इन दैट केस वी यूज माइट, है कि नहीं. जैसे ही माइट पास द एग्जाम, he might pass the exam. In this case we have used might because उसके जो है एग्ज़ाम पास करने की संभावनाएं जो हैं वो बहुत कम है. बट व्हाट इन द केस ऑफ मस्ट? अब चूंकि हम पॉसिबिलिटी की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो मस्ट का भी बात करना जरूरी होता है. अगर कोई व्यक्ति आपके आँख के सामने बहुत ही लग्जरियस लाइफ जी रहा है, यानी कि वो 5 स्टार होटल में जाके खाना खा रहा है, महंगे गाड़ी उससे चल रहा है, महंगा जो है वो ड्रेस पहन रहा है, उसका घर काफ़ी बड़ा है, तो
घर का तो अगर बात छोड़ दो, अगर कोई अनजान व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जो जाने हुए व्यक्ति हैं तो उनके बारे में तो पता अच्छा बहुत अमीर है ये, तो इस करके यानी कि वैसे व्यक्ति को देखेंगे जो 5 स्टार से निकल रहा है, अच्छा कपड़ा पहने हुए, तो उसके बारे में हमारा जो संभावना क्या होता है कि उसके अमीर होने का ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे इन दैट केस वी यूज़ मस्ट, जहाँ पे, अब एक बार फिर से एक्सप्लेन, जहाँ पे संभावना ना बहुत अधिक होगा ना बहुत कम होगा, इन दैट केस वी यूज़ में। जहाँ पे संभावना बहुत कम होगा, जैसे कि अभी हम बात किए थे कि उसका पास होने का एग्जाम में संभावना कम था, वहाँ पे हम लोग माइट का इस्तेमाल किए। और जहाँ पे संभावना बहुत अधिक होगा, लार्जर होगा, तो वहाँ पे हम लोग मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अभी हम बात किए हैं कि अगर कोई व्यक्ति अगर 5 स्टार से खाना खा रहा है और महंगे महंगे गाड़ियों में चल रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि ही लिव्स वेरी लग्जरियस लाइफ, ही मस्ट बी रिच। वो जो है वो काफ़ी लग्जरियस लाइफ जीता है, ठीक है, तो वो जो है वो जरूर धनी होगा, वो जरूर अमीर होगा। तो यहाँ पे ही लिव्स वेरी लग्जरियस लाइफ, ठीक है, ये तो हो गया उसके बारे में। और ही मस्ट बी रिच, चूँकि वो बहुत लग्जरियस लाइफ जीता है, इसलिए जो है वो जरूर अमीर होगा। ओके, इन दिस क्लास आई हैव टॉक्ड अबाउट द यूज ऑफ मे एंड माइट। सबके बारे में देखें, मॉडल्स का यूज काफ़ी महीन होता है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ने की और बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। इसलिए जो क्लास में जिस का, जैसे पिछले वीडियो में हम लोग कैन और कुड का बात किए थे, इस वीडियो में हम लोग मे और माइट का और पॉसिबिलिटी की बात किए हैं, तो अब आपको पता चल गया होगा कि मे का, माइट का और मस्ट का यूज़ हम लोग को काफ़ी केयरफुली करना होता है, सेंस को ध्यान में रखते हुए। तो अच्छे तरीके से पढ़िए, अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिए। अगले क्लास में जो है वो और जो है हम लोग देखेंगे और मॉडल्स के बारे में, उनके यूजेस के बारे में। ओके, गुड डे ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू।